एवरीवन, वेलकम टू आस्मी क्लासेस। सो आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है क्वांटिटी ऑफ वाटर या वाटर सप्लाई इंजीनियरिंग। सो पहला है सोर्सेस ऑफ वाटर। सो वाटर फॉर पब्लिक सप्लाई इज ऑब्टेन फ्रॉम टू सोर्सेस, आइदर सरफेस सोर्स नहीं तो सब सरफेस सोर्स। सो सरफेस सोर्स में आता है रिवर, स्ट्रीम, लेक्स, रिजर्वेयर्स। सो ये जो जितना भी सरफेस सोर्स है इसका एडवांटेज क्या है? इजी कलेक्शन और लार्ज क्वांटिटी अवेलेबल। एंड डिसएडवांटेज क्या है? बहुत पॉल्यूटेड होता है एंड प्रॉपर ट्रीटमेंट चाहिए। फिर आता है सब सरफेस सोर्स। सब सरफेस सोर्स में आता है स्प्रिंग्स, वेल्स, इन्फिल्ट्रेशन, गैलरीज। सो ये सरफेस के नीचे होता है। सो इसका एडवांटेज क्या है? इसमें पॉल्यूशन कम होता है और बैक्टीरिया फ्री होता है। और डिसएडवांटेज क्या है? लिमिटेड सप्लाई होता है और इट में ड्राई अप इन समर में सूख भी सकता है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है पर कैपिटा डिमांड। सो इसका डेफिनेशन है द एवरेज अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड पर पर्सन पर डे। एक आदमी को कितना पानी एग्जैक्टली यूज़ करने के लिए सप्लाई किया जाता है। सो उसका यूनिट क्या होता है? लीटर्स पर कैपिटा पर डे। सो हमारा टाइप्स ऑफ डिमांड होता है। पहला होता है डोमेस्टिक डिमांड, उसके बाद होता है इंडस्ट्रियल डिमांड, फिर कमर्शियल एंड पब्लिक यूज, फिर होता है फायर डिमांड, फिर लॉसेस एंड वेस्टेज। सो डोमेस्टिक डिमांड कितना होता है? 135 LPCD। ये अप्रोक्सीमेट क्वांटिटी होता है, मतलब हर घर में अराउंड 135 LPCD पर पर्सन सप्लाई किया जाता है। फिर इंडस्ट्रियल में सप्लाई किया जाता है 20 to 25 LPCD। एंड कमर्शियल और पब्लिक यूज़ के लिए सप्लाई किया जाता है 40 से 50 LPCD लीटर पर कैपिटा पर डे। फायर डिमांड में सप्लाई किया जाता है 15 LPCD एंड लॉसेस एंड वेस्टेज में हम लोग का जाता है 55 LPCD। सो ओवरऑली अगर कैलकुलेट करें 200 से 250 LPCD हमारा डिमांड रहता है बेस्ड ऑन डिफरेंट क्राइटेरिया। सो फैक्टर्स अफेक्टिंग पर कैपिटा डिमांड। ये जो पर कैपिटा डिमांड है इसको बहुत सारे फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। पहला है क्लाइमेट। सो क्लाइमेट के हिसाब से हमारा वाटर का रिक्वायरमेंट चेंज होता है। समर में ज़्यादा होता है, विंटर में थोड़ा कम हो जाता है। सो क्लाइमेट एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। फिर लाइफस्टाइल मतलब जैसे तुम जहाँ पे पानी का सप्लाई कम है वहाँ पे लोग देख के यूज़ करते हैं पानी। अपार्टमेंट में चले जाओ जहाँ पे 24 आवर्स पानी सप्लाई है। सो तुम्हारा लाइफस्टाइल के हिसाब से पानी का सप्लाई किया जाता है और पानी का यूजेस भी होता है। फिर आता है इंडस्ट्रियलाइजेशन, जहाँ पे बहुत इंडस्ट्रीज़ है। सो वहाँ पे क्या मतलब इंडस्ट्रियल डिमांड बढ़ जाएगा, ठीक है। फिर आता है मीटरिंग सिस्टम, मतलब आजकल जैसे गवर्नमेंट ने हर जगह पे वाटर मीटर लगाए तो लोग बहुत सोच समझ के पानी यूज़ करेंगे, क्योंकि ज़्यादा यूज़ करेंगे तो फिर ज़्यादा पेमेंट करना पड़ेगा इलेक्ट्रिसिटी की तरह। उसके बाद आता है प्रेशर इन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। इसका मतलब है तुम्हारा अगर पानी का प्रेशर रहेगा तो तुम ज़्यादा पानी यूज़ करोगे। अगर पानी में प्रेशर कम रहेगा, बहुत कम पानी आएगा तो लॉसेस कम होगा, वेस्टेज कम होगा, यूजेस को अफेक्ट करेगा, लेकिन पानी का डिमांड कम हो जाएगा। फिर आता है सिस्टम लॉसेस, मतलब अगर पानी जैसे सप्लाई होके आता है सोर्स से लेके डेस्टिनेशन तक, तो बीच बीच में अगर कहीं पे लीकेज हो रहा है, ये हो रहा है, तो वो होता है हमारा सिस्टम लॉसेस। फिर हम लोग देखेंगे पब्लिक वाटर सप्लाई सिस्टम। ए पब्लिक वाटर सप्लाई सिस्टम इज डिजाइन टू प्रोवाइड पोर्टेबल वाटर टू द पॉपुलेशन इन ए प्लान्ड, continuous and hygienic manner. The system ensures that water is collected from a reliable source, treated to meet safety standards and distributed to the consumer efficiently. इसका मतलब है जो पब्लिक का जो वाटर सप्लाई सिस्टम होता है उसका मेन इंटेंशन रहता है कि पॉपुलेशन मतलब हमारा जितने भी लोग हैं उनके पास सही तरह से अच्छा पानी पहुंच सके। उसके लिए ट्रीटमेंट मतलब सोर्स भी सही होना चाहिए, बीच में ट्रीटमेंट भी सही से होना चाहिए, जो सेफ्टी स्टैंडर्ड्स है वो फॉलो होना चाहिए एंड सबके पास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होके पानी पहुंच सके। सो उसमें पहला पॉइंट है, हम लोग क्या देखेंगे, सोर्स क्या है। सो सोर्सेस ऑफ वाटर इज कलेक्टेड फ्रॉम आइदर, जैसे हम लोग अभी पढ़े सरफेस सोर्स नहीं तो सब सरफेस। सरफेस में आता है रिवर, लेक, रिजर्वर। सब सरफेस में आता है वेल, ट्यूबवेल, इन्फिल्ट्रेशन, गैलरीज। अभी सोर्स से निकल के वो जाएगा इनटेक स्ट्रक्चर में। इनटेक स्ट्रक्चर क्या होता है? दीज आर कंस्ट्रक्टेड एट द सोर्स टू ड्रॉ रॉ वाटर। सो जो सरफेस होता है या सब सरफेस में जो पानी होता है उससे हम लोग पानी ड्रॉ करके एक जगह पे स्टोर करेंगे, फिर वहाँ से हम लोग उस पानी को ट्रीटमेंट के लिए भेजेंगे, फिर उसको हम सप्लाई करेंगे। सो हमारा 3 तरह का इंटेक है, एक है रिवर इंटेक, एक है लेक इंटेक और एक है कैनाल इंटेक। सो रिवर इंटेक क्या होता है? पाइप्स और वेल्स कंस्ट्रक्टेड इन रिवर बेड। सो रिवर बेड में पाइप नहीं तो वेल कंस्ट्रक्ट करके हम लोग रिवर से पानी हम लोग इंटेक लेते हैं। लेक इंटेक क्या होता है? टावर्स और फ्लोटिंग इंटेक्स।
ठीक है। सो लेक्स में क्या होता है ना, हम लोग टावर नहीं तो फ्लोटिंग मेथोडोलॉजी यूज़ करके वहाँ से पानी हम लोग ड्रॉ करते हैं। फिर आता है केनाल इनटेक। सो केनाल से हम लोग स्लुइसेस यूज़ करते हैं विद द हेल्प ऑफ सम स्क्रीन्स, आइदर मोस्टली कोर स्क्रीन्स, ठीक है। फिर आता है पंपिंग स्टेशन। वाटर इज लिफ्टेड एंड कन्वेयर्ड टू ट्रीटमेंट प्लांट और स्टोरेज यूनिट्स यूजिंग टू मेथोडोलॉजीज, ठीक है। सो जो पंपिंग स्टेशन होता है इसका रोल क्या आता है, वो पानी को लिफ्ट करके, कन्वेइंग मतलब ट्रांसफ़र, इधर ट्रीटमेंट प्लांट को जाता है, अगर गंदा पानी तो ट्रीटमेंट प्लांट को जाएगा, नहीं तो अगर अच्छा पानी है तो डायरेक्टली स्टोरेज में चला जाएगा। सो रॉ वाटर पंप क्या करता है, इट ट्रांसपोर्ट्स अनट्रीटेड वाटर, ठीक है। और क्लियर वाटर पंप क्या करते हैं, फॉर ट्रीटेड फॉर वाटर डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब साफ हुआ पानी वहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन होने लगता है। इसके बाद पानी जाता है वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का काम क्या है, इट कन्वर्ट्स रॉ वाटर इनटू सेफ पोर्टेबल वाटर, ओके। सो रॉ वाटर जो होता है, जो रिवर से हो गया, लेक से हो गया या वेल से, वहाँ से हम लोग उसको कन्वर्ट करते हैं हाइजेनिक वाटर में, ठीक है। देर आर अराउंड 5 प्रोसेस देके वो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में जाता है। पहला है इसका स्क्रीनिंग। स्क्रीनिंग क्या करता है, रिमूवल ऑफ लार्ज पार्टिकल। स्क्रीनिंग में फाइन स्क्रीन यूज़ होता है, कोर्स स्क्रीन यूज़ होता है, वहाँ पे हम लोग लार्ज पार्टिकल्स को ब्लॉक कर देते हैं। फिर आता है सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन मतलब सेटलिंग ऑफ सस्पेंडेड सॉलिड्स अंडर ग्रेविटी। जो भी पॉल्यूस्टेंट होगा या जो भी इम्प्योरिटी होगा उसमें वेट होगा, तो उस ग्रेविटी उस चीज़ को नीचे पुल करेगा। तो सेडिमेंटेशन में क्या होगा ना, पार्टिकल नीचे बैठ जाएगा, तो वो थोड़ा टाइम लेता है। पार्टिकल जब नीचे बैठ जाता है, फिर हम उस पानी को आगे कोएगुलेशन एंड फ्लोकुलेशन के लिए मूव कर देते हैं, ठीक है। कोएगुलेशन में हम लोग क्या करते हैं, एंड फ्लोकुलेशन में हम लोग कुछ केमिकल ऐड करते हैं लाइक एलम टू रिमूव फाइन पार्टिकल्स, ठीक है। सो जब केमिकल ऐड हो जाएगा, फाइन पार्टिकल के ऊपर एक लेयर बैठ जाएगा, तो जब लेयर बैठ जाएगा उसका वेट बढ़ जाएगा। तो किसी भी चीज़ का जब वेट बढ़ता है तो ग्रेविटी उसको नीचे पुल कर देता है। फिर उसके बाद आता है फिल्ट्रेशन। सो फिल्ट्रेशन क्या करता है, इट रिमूवल ऑफ फाइन सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज़। जो नीचे जो बैठ गया होगा, जो पानी के नीचे जो सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज़ बैठ गया होगा, उसको हम लोग रिमूव करते हैं यूजिंग फिल्ट्रेशन। फिर द लास्ट प्रोसेस इज डिसइंफेक्शन। डिसइंफेक्शन को जनरली क्लोरिनेशन भी बोला जाता है, क्योंकि इसमें जनरली हम लोग क्लोरीन यूज़ करते हैं टू किल पैथोजेंस एंड इंश्योर सेफ ड्रिंकिंग वाटर। फिर हमारा क्या है नेक्स्ट प्रोसेस पब्लिक वाटर सप्लाई सिस्टम में, क्लियर वाटर रिजर्वर और सर्विस रिजर्वर। द ट्रीटेड वाटर इज स्टोर्ड टेम्पररली बिफोर, ताकि हम लोग को पता चले कि हम लोग जो डिमांड है, जो आगे जाके डिस्ट्रीब्यूशन का जो डिमांड है, लोगों को कितना पानी चाहिए, उसी हिसाब से हम वहाँ पे सप्लाई करेंगे, ठीक है। मीटिंग पीक डिमांड, इमरजेंसी अगर फायर डिमांड है तो वहाँ पे पानी सप्लाई किया जाएगा। और प्रेशर मेंटेनेंस इन द सिस्टम, मतलब जैसे हम लोग पढ़े कि डिफरेंट मतलब डिमांड है, डोमेस्टिक, इंडस्ट्रियल, फायर, सो कमर्शियल, सो सबका अलग अलग प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है। सो वहीं से टेम्पररली स्टोर होकर पानी वहाँ पे कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, यहाँ कितना पानी जाएगा, वहाँ से सप्लाई होता है। फिर आता है हमारा लास्ट को डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। सो द ट्रीटेड वाटर इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू कंज्यूमर वाया पाइपलाइंस, वाल्व्स, हाइड्रेंट्स, कंज्यूमर कनेक्शंस। सो पाइपलाइन में क्या क्या होता है, मेन होता है, सब मेन होता है, ब्रांच होता है, सर्विस पाइप होता है। वाल्व्स में होता है स्लुइस, चेक, एयर एंड प्रेशर रिलीफ वाल्व। और हाइड्रेंट मतलब जो फायर फाइटिंग, मतलब जो फायर में यूज़ होता है, उसको बोला जाता है हाइड्रेंट। फिर आता है कंज्यूमर कनेक्शन, मतलब हाउस होल्ड हो गया या इंडस्ट्री, इंस्टीट्यूशन। सो दिस कंज्यूमर मतलब एंड कंज्यूमर, मतलब कहाँ एग्जैक्टली पानी पहुँच रहा है। सो आइदर किसी के घर पे पहुँच रहा है, नहीं तो इंडस्ट्री में पहुँच रहा है, नहीं तो कोई इंस्टीट्यूशन में पहुँच रहा है, हॉस्पिटल हो गया, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हो गया, ठीक है। तो 4 तरह का डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, आइदर डेड एंड सिस्टम है, ग्रिड आयरन सिस्टम है, रेडियल सिस्टम है और रिंग सिस्टम है। सो फाइनली पानी जाके कंज्यूमर के पास पहुंच जाता है। सो वाटर रीचेस आइदर द रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स, कमर्शियल बिल्डिंग्स, इंडस्ट्रीज, इंस्टीट्यूशंस, ओके। मीटर्स में बी यूज्ड फॉर बिलिंग बेस्ड ऑन कंजम्पशन, ओके। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे ड्रिंकिंग वाटर स्टैंडर्ड, ठीक है। सो हमारा जो IAS 10500 है, जो कोड है, उसने कुछ सेट किया हुआ है स्टैंडर्ड, जिसको हर कोई फॉलो करके वाटर ट्रीटमेंट किया जाता है। सो पहला हमारा पैरामीटर कॉलर। सो कलर को हम लोग मेजर करते हैं हेजन यूनिट्स में। इट रेफर्स टू द विजुअल अपीयरेंस ऑफ वाटर ड्यू टू डिजॉल्व्ड और सस्पेंडेड मैटर, ठीक है। सो कलर से हमें पता चल जाएगा कि पानी कितना साफ है, या कितना हाइजीनिक है, या कितना खराब है। फिर आता है ऑर्डर। इट रेफर्स टू द स्मेल ऑफ वाटर विच शुड बी एग्रीएबल एंड फ्री ऑफ ऑब्जेक्शनेबल ऑर्डर, मतलब पानी में से कोई
खराब स्मेल नहीं आना चाहिए। फिर आता है टेस्ट। इट रेफर्स टू द सेंसरी परसेप्शन ऑफ द वाटर विच शुड बी एग्रीएबल एंड फ्री ऑफ अनप्लीजेंट टेस्ट। सो पानी का जो टेस्ट वो बहुत ही सिंपल होना चाहिए, मतलब इट शुड नॉट टेस्ट समथिंग डिफरेंट। ओके, एंड द नेक्स्ट फोर्थ टर्म इज टर्बिडिटी। टर्बिडिटी का मतलब है, मतलब जब हम पानी में से लाइट को पास करेंगे, जब पानी में से हम लोग लाइट को पास करेंगे, सो वो लाइट सरफेस से लेके नीचे पानी का जो बॉटम पोर्शन है, जिस अगर ग्लास हो गया या रिवर हो गया, कोई भी हो गया, सो वहाँ तक पहुँचना चाहिए। अगर सही से पानी लाइट का जो रिफ्लेक्शन है पहुँच नहीं पा रहा है, इसका मतलब पानी में कुछ इम्प्योरिटीज़ है। सो टर्बिडिटी का मतलब वही होता है। और टर्बिडिटी को हम लोग मेजर करते हैं नेफ्लोमेट्रिक टर्बिडिटी यूनिट NTU। सो इसका एक्सेप्टेबल लिमिट है 1 और परमिसिबल लिमिट है 5। फिर आता है pH क्या मेजर करता है, पानी कितना एसिडिक है या अल्कलाइन है, ठीक है, और उसका रेंज हमेशा 6.5 से 8.5 के बीच में होना चाहिए। और कोई भी रिलैक्सेशन नहीं, मतलब 6.5 से नीचे नहीं होना चाहिए, 8.5 से ऊपर नहीं होना चाहिए। फिर आता है टोटल डिजॉल्व सॉलिड TDS। इट रेफर्स टू द टोटल अमाउंट ऑफ डिजॉल्व इनऑर्गेनिक सॉलिड इन वाटर एंड इट इज टिपिकली मेजर्ड इन मिलीग्राम पर लीटर। मतलब कितना डिजॉल्व इनऑर्गेनिक सॉलिड है पानी में, उसको हम लोग मेज़र करते हैं, उससे हमें पता चलता है पानी का TDS क्या है, और उसको हम लोग यूनिट है मिलीग्राम पर लीटर। इसका एक्सेप्टेबल है 500 और परमिसिबल है 2000। मतलब 500 होगा तो बेस्ट है, मैक्सिमम से मैक्सिमम 2000 तक जा सकता है। फिर आता है टोटल हार्डनेस। इट रेफर्स टू द कंसंट्रेशन ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयन इन वाटर मेजर्ड एज कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। मतलब टोटल हार्डनेस में हम लोग क्या मेज़र करते हैं कि पानी में कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन का कंसंट्रेशन क्या है। सो उसका भी एक्सेप्टेबल लिमिट है 200 एंड परमिसिबल लिमिट है 600। फिर आता है फ्लोराइड, ए नेचुरली ऑकरिंग मिनरल इन वाटर with IS 10500 specifying on acceptable range for fluoride level in drinking water। So जो फ्लोराइड है उसका मैक्स एक्सेप्टेबल लिमिट है 1 and permissible limit है 1.5 and it is also calculated in milligram per liter। फिर आता है नाइट्रेट का एक्सेप्टेबल लिमिट है 45 एंड परमिसिबल लिमिट में नो रिलैक्सेशन, मतलब कोई भी रिलैक्सेशन नहीं है, मतलब 45 ही आना चाहिए, ठीक है। फिर आता है हेवी मेटल। दिस इंक्लूड्स सब्सटेंसेस लाइक आर्सेनिक, कैडमियम, लीड एंड मर्क्यूरी। ओके, फिर आता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स refers to harmful bacteria like E. coli and coliform bacteria which should be absent in drinking water। मतलब कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं होना चाहिए। फिर आता है अल्कलिन, टोटल अल्कलिनिटी। इसका एक्सेप्टेबल लिमिट है 200 एंड परमिसिबल लिमिट है 600। ये सब ड्रिंकिंग वाटर स्टैंडर्ड, कोई भी मतलब वाटर ट्रीटमेंट यूनिट हो गया या कोई भी एक्वागार्ड बना रहा है या उसका means there is some organization which is, so they should follow this drinking water standard as mentioned by IS 10500। अभी हम लोग फिर पढ़ेंगे कन्वेंशनल वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेस क्या होता है। सो इसमें पहला हमारा स्टेप है स्क्रीनिंग। सो स्क्रीनिंग का पर्पस क्या है, रिमूविंग लार्ज फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट्स, लीव्स, प्लास्टिक्स, लॉग्स। मतलब जो बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स रहते हैं पानी में, जैसे पत्ता हो गया या कोई छोटा छोटा प्लास्टिक या छोटा काठ का टुकड़ा हो गया, सो उसको रिमूव करने के लिए हम लोग स्क्रीनिंग का प्रोसेस यूज़ करते हैं। सो उसमें दो तरह का स्क्रीन होता है, एक होता है कोर स्क्रीन जो कि पूरा टॉप में लगा रहता है, फिर एक होता है फाइन स्क्रीन। सो फाइन स्क्रीन हर पाइप में लगा रहता है, ठीक है, क्योंकि छोटा छोटा इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करने के लिए हम लोग फाइन स्क्रीन का यूज़ करते हैं, लेकिन कोर स्क्रीन पूरा टॉप में यूज़ करते हैं। फिर आता है प्लेन सेडिमेंटेशन। प्लेन सेडिमेंटेशन में क्या होता है ना, सेटलिंग ऑफ सस्पेंडेड सॉलिड ड्यू टू ग्रेविटी। मतलब पानी में जो इम्प्योरिटीज़ है वो ग्रेविटी उसको पुल करके धीरे धीरे नीचे बिठाने के लिए हेल्प करता है। सो इसका जनरली कितना टाइम लगता है, 4 to 6 आवर्स। ओके, और उसका एफिशिएंसी क्या है, 50 to 60% ऑफ सस्पेंडेड सॉलिड्स नीचे बैठ जाते हैं। फिर आता है सेडिमेंटेशन एडेड विथ कोएगुलेशन। इसका मतलब है मतलब जो फाइन इम्प्योरिटीज है जो कि जिसमें ज़्यादा वेट नहीं है तो वो तो नीचे बैठेंगे नहीं, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, कुछ केमिकल ऐड करते हैं। जब कुछ केमिकल ऐड करते हैं तो वो पार्टिकल के ऊपर वो बैठ जाता है। सो पार्टिकल के ऊपर जब वो केमिकल बैठ जाता है तो उसका वेट बढ़ जाता है, और वो वेट बढ़ेगा तो ग्रेविटी उसको नीचे पुल करने लगता है। तो उस प्रोसेस को बोला जाता है सेडिमेंटेशन एडेड विथ कोएगुलेशन। सो कॉमन कोएगुलेंट क्या हम लोग यूज़ करते हैं, आलम नहीं तो फेरिक क्लोराइड, ठीक है।
फिर आता है फिल्ट्रेशन। पर्पस क्या है? रिमूविंग रिमेनिंग सस्पेंडेड पार्टिकल्स एंड बैक्टीरिया। सो फिल्ट्रेशन में हम लोग जो मतलब सेडिमेंटेशन एडेड विथ कोआगुलेशन के बाद अगर कुछ बच जाता है तो उसमें हम लोग फिल्ट्रेशन से उसको रिमूव करते हैं। 2 तरह का फिल्टर यूज़ होता है। सो फिल्ट्रेशन मतलब हम लोग यहाँ पे फिल्टर यूज़ करेंगे। फिल्टर मतलब एक सैंड बेड यूज़ करेंगे, ठीक है। पानी वहाँ से पास होके जाएगा उस सैंड बेड से, ठीक है। फिर जब पास होके जाएगा, जो छोटा छोटा इम्प्योरिटीज़ है वो जो सैंड बेड है उसमें क्लिक होके रह जाएगा। सो 2 तरह का फिल्टर हम लोग यूज़ करते हैं, एक है स्लो सैंड फिल्टर, दूसरा है रैपिड सैंड फिल्टर। सो स्लो सैंड फिल्टर का जो रेट है 0.1 to 0.4 मीटर क्यूब पर मीटर स्क्वायर पर आवर। रैपिड सैंड फिल्टर का जो रेट है 4 to 8 मीटर क्यूब पर मीटर स्क्वायर पर आवर। सो इसका वर्किंग प्रिंसिपल है वाटर परकोलेट्स थ्रू लेयर्स ऑफ सैंड एंड ग्रेवल दैट ट्रैप इम्प्योरिटीज़, ठीक है। सो इस फिल्ट्रेशन में हम लोग एक बैक वॉशिंग टर्म है। बैक वॉशिंग मतलब हमें बार बार ये जो फिल्टर यूज़ कर रहे हैं, जो कि सैंड बेड या ग्रेवल बेड हम लोग यूज़ किए हैं, उसको हमें बार बार साफ़ करना पड़ेगा, ठीक है। कौन से पानी से? ट्रीटेड पानी से। जो पानी साफ़ होके जा रहा है उस पानी को फिर से हमें ऊपर लाके उस सैंड बेड को क्लियर करना होगा, नहीं तो गंदे पानी से साफ़ करेंगे तो फिर से वो सैंड बेड खराब हो जाएगा, ठीक है। सो लास्ट हमारा जो प्रोसेस है वो है डिसइंफेक्शन। इसका पर्पस क्या है? टू किल डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स दैट इज पैथोजेंस। उसका कॉमन मेथड क्या है? क्लोरिनेशन। सो यहाँ पे हम लोग क्या यूज़ करते हैं? जनरली क्लोरीन गैस यूज़ करते हैं, ब्लीचिंग पाउडर यूज़ करते हैं, नहीं तो सोडियम हाइपोक्लोराइड यूज़ करते हैं। सो ये इंश्योर करता है कि रेसिडुअल क्लोरीन ऑफ 0.2 to 0.5 मिलीग्राम पर लीटर, ओके। और अदर मेथड्स ऑफ डिसइंफेक्शन क्या है? ओजोनेशन, नहीं तो यूवी रेडिएशन। सो दिस वाज ऑल अबाउट आवर वाटर सप्लाई engineering or water supply quantity of water topic. Okay, thank you so much. Please like, share and subscribe to our channel ASME Classes.